बिना कीमत चुकाए ही कोई राजा नहीं होता, सफलता का कोई गुप्त दरवाजा नहीं होता। हमें है डूबना मंजूर दरिया में इस खातिर कि बिना डूबे ही गहराई का अंदाजा नहीं होता। कहने का मतलब है अगर आप कोशिश करेंगे तभी तो आपको पता चलेगा कि आपकी तैयारी कितनी है, और उसके बाद फिर आप जो है फिर से एक बार प्रयास करेंगे और हो सके अगले बार में आपको सफलता मिल जाए। तो असफलताओं से घबराना नहीं चाहिए। असफलताओं से हमें जो है बहुत कुछ सीखने को मिलता है, एक्सपीरियंस मिलता है, और बाकी हम अगर निरंतर प्रयास करते रहते हैं तो लास्ट में हमें सफलता जरूर मिलती है। नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे हम 28 जून के करंट अफेयर पे, और आज के वीडियो में टोटल हम 10 करंट अफेयर पर चर्चा करेंगे, और साथ में इन 10 करंट अफेयर से जुड़े जितने भी स्पेशल फैक्ट जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं उन पर पूरी डिटेल में डिस्कशन करेंगे। और ये इस वीडियो के लास्ट में आपसे 5 क्वेश्चन पूछाएंगे, तो आपको इन पांचों प्रश्नों के जवाब भी देने, तो शुरू से लास्ट तक वीडियो में बने रहिए। और इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप इसकी पीडीएफ फाइल भी डाउनलोड कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको जो है इस वीडियो की पीडीएफ लिंक मिल जाएगी। और देखिए, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस करके वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर को लेकर। सबसे पहले बात कर लेते हैं कल के करंट अफेयर्स में पूछे गए सभी क्वेश्चन पेपर के सही उत्तरों की। देखिए, क्वेश्चन पेपर का पहला प्रश्न था कि 2020 का ई पंचायत पुरस्कार किस राज्य ने जीता है। तो देखिए, इसको जीता है हिमाचल प्रदेश ने। और देखिए, जो आपका ये ई पंचायत पुरस्कार है ये कई श्रेणियों में दिया गया था, और कौन कौन सी ये श्रेणी थी मैंने आपको परसों के वीडियो में बताई थी, तो परसों का वीडियो देखिए उसको रिवाइज कर डालिएगा। और देखिए, दूसरा था कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने छात्रों के लिए एकटू खेलो एकटू पढ़ो योजना शुरू की है। तो देखिए, ये राज्य सरकार आपकी है त्रिपुरा की। तीसरा था कि महाराष्ट्र का नया मुख्य सचिव किसे नियुक्त किया गया है। तो देखिए, महाराष्ट्र के जो नए मुख्य सचिव बने इनका नाम है संजय कुमार। चौथा था कि हाल ही में किस देश ने चीन, वियतनाम और कोरिया से कुछ प्रकार के विशिष्ट इस्पात उत्पादों के आयात पर जो है एंटी डंपिंग शुल्क जो है लगाने की घोषणा की है। तो देखिए, ये तो अपना भारत है। और पांचवा प्रश्न है कि विजडन इंडिया के एक पोल के अनुसार किस खिलाड़ी को भारत के पिछले 50 साल के टेस्ट इतिहास का सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज चुना गया है। तो देखिए, इनका नाम है राहुल द्रविड़। और ये प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लिएगा अलग से कहीं पे। और आज के करंट अफेयर का पहला प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य के उद्योगों में नए निवेश को आकर्षित करने के लिए महापरवाना योजना शुरू की है। देखिए, नाम तो बहुत मस्त है इस योजना का, नाम है महापरवाना योजना। देखिए, इस महापरवाना योजना को शुरू किया है महाराष्ट्र की सरकार ने, और महाराष्ट्र के जो मुख्यमंत्री इनका क्या नाम है, उद्धव ठाकरे। देखिए, ये योजना क्या है मैं आपको डिटेल बता देता हूँ। देखिए, जो आपका ये महापरवाना योजना है, इस योजना के अंतर्गत 50 करोड़ या फिर उससे अधिक के निवेश प्रस्तावों वाली जितनी भी कंपनियां हैं, ठीक है, जो कि महाराष्ट्र में निवेश करना चाहती हैं, तो उनको जो है आश्वासन पत्र यानी कि महापरवाना के साथ कई विभागों से ली जाने वाली जो मंजूरी है उसमें छूट दी जाएगी। और साथ ही इन कंपनियों को महाराष्ट्र उद्योग व्यापार और निवेश सुविधा सेल एकल खिड़की प्रणाली से आवेदन करना होगा, जो कि 48 घंटों के भीतर जो है ऑनलाइन अनुमति इनको प्रदान कर देगा, ठीक है। यानी कि अगर ये आवेदन करेंगे तो 48 घंटों के अंदर इनको जो है अप्रूवल मिल जाएगा। और देखिए, इस महापरियोजना योजना के अंतर्गत जो है जितने भी नामांकित उद्योग होंगे उनको 25 विभिन्न वैज्ञानिक अनुमति और अन्य राज्य विभागों से जो है 30 दिनों के भीतर मंजूरी दी जाएगी। और यदि 30 दिनों के भीतर मंजूरी प्रदान नहीं की जाती है तो ऑटोमेटिकली जो है इनको ये मंजूरी मिल जाएगी। और देखिए, जो आपकी महाराष्ट्र की राज्य सरकार है इसने जो है मौजूदा और नए उद्योगों के लिए निवेशकों का समर्थन करने और पूंजी निवेश को कम करने के लिए प्लग एंड प्ले बुनियादी ढांचा प्रदान करने का जो है प्रस्ताव दिया है इन सभी कंपनियों को। किसके तहत, इस महापरवाना योजना के अंतर्गत। तो ये चीज रखिएगा कि महापरवाना योजना को किसने स्टार्ट किया है, महाराष्ट्र की सरकार ने। और देखिए, महाराष्ट्र की बात हो रही है तो महाराष्ट्र के नेशनल पार्क हम जान लेते हैं और इसी मैप में लोकेशन जान लेते हैं। देखिए, सबसे पहले बात करेंगे महाराष्ट्र के सभी नेशनल पार्क की। देखिए, महाराष्ट्र में 6 प्रमुख नेशनल पार्क है। पहला आपका है टाडोबा नेशनल पार्क, दूसरा है चंदोली नेशनल पार्क, और तीसरा है गूगामल नेशनल पार्क, और चौथा आपका है संजय गांधी नेशनल पार्क, पांचवा है नवेगांव नेशनल पार्क, और छठा आपका है पेंच नेशनल पार्क। और महाराष्ट्र की लोकेशन देख लीजिए। देखिए, जो आपका महाराष्ट्र राज्य है कुछ इस स्थान पे लोकेटेड है इंडिया के मैप में, और इसकी सीमाएं जो है देखिए लगती है यहाँ पे गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, कर्नाटक और गोवा के साथ में। और महाराष्ट्र की पॉपुलेशन है 11.42 करोड़। यहाँ की कैपिटल मुंबई है। महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं भगत सिंह कोश्यारी, और महाराष्ट्र का जो स्थापना दिवस है ये 1 मई को मनाया जाता है, क्योंकि इसकी स्थापना 1 मई 1960 को हुई थी। दूसरा प्रश्न है कि हाल ही में किस बैंक ने अपनी डिजिटल वॉलेट मोबाइल ऐप जिसका नाम है
युवा पे, इसको जो है लॉन्च करने के लिए UDMA टेक्नोलॉजी के साथ साझेदारी की है। तो देखिए ये बैंक आपका है यस बैंक। अभी हाल ही में यस बैंक ने जो है युवा पे नाम का जो है एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है, जो कि एक डिजिटल वॉलेट पेमेंट ऐप है, जैसे कि आपका पेटीएम वगैरह हो गया। और इसके लिए इसने अभी हाल ही में UDMA टेक्नोलॉजी के साथ जो है साझेदारी की है। देखिए जो आपका ये मोबाइल ऐप है जिसका नाम है युवा पे, तो इसकी मदद से जो है आप क्या क्या कर सकते हैं। देखिए इसकी मदद से आप जो है अगर इसको इंस्टॉल करते हैं अपने मोबाइल में, तो आप जो है इसकी मदद से अपने सभी बिल, यानी कि नगर निगम के बिल हो गया, हाउस टैक्स हो गया, जो आपका वाटर टैक्स हो गया, या फिर बिजली का बिल हो गया है, LPG का बिल हो गया, DTH का बिल, मोबाइल का बिल, लाइसेंस फीस से जो है, मतलब जितने भी ऐसे रिटेल विटेल दुकान है, ठीक है, तो उन सब पे जो है आप सारे पेमेंट कर सकते हैं। बीमा नवीकरण का जो है जो पेमेंट होता है वो भी कर सकते हैं, और फास्ट टैग रिचार्ज भी कर सकते हैं, EMI फंड ट्रांसफ़र कर सकते हैं, और भुगतान वगैरह भी कर सकते हैं, ठीक है। तो यानी कि जितने काम आप पेटीएम वगैरह से करते थे, वो सारे काम आप जो है इस यस बैंक के जो है डिजिटल वॉलेट मोबाइल ऐप युवा पे से कर सकते हैं। तो डिटेल शेयर रखिएगा कि युवा पे को किसने लॉन्च किया है, यस बैंक ने। और ये जो आपका यस बैंक है, इसका मुख्यालय आपका है मुंबई महाराष्ट्र में, और इसके MD और CEO हैं प्रशांत कुमार। और यस बैंक का टैगलाइन है एक्सपीरियंस आवर एक्सपर्टाइज। तीसरा प्रश्न है कि सूक्ष्म लघु एवं मझोले आकार के उद्यमों का दिवस जो है ये किस तिथि को मनाया जाता है। तो देखिए ये तिथि आपकी है 27 जून। हर साल मनाते हैं 27 जून को सूक्ष्म लघु एवं मझोले आकार के उद्यमों का दिवस, यानी कि माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम साइज एंटरप्राइज का जो है दिवस मनाते हैं किस तिथि को, 27 जून को। और आपको बता दूं जो आपका संयुक्त राष्ट्र महासभा है, इसने जो है 6 अप्रैल 2017 को आयोजित अपने 74वें पूर्ण अधिवेशन में जो है 27 जून को सूक्ष्म लघु और मझोले आकार के उद्यमों का दिवस मनाए जाने की घोषणा की थी, और उसके बाद से ये हर साल मनाया जाने लगा है। और एक चीज़ आपको और याद रखना है अपनी जानकारी के लिए, देखिए जो आपका इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज है, तो इसका जो हेडक्वार्टर यानी कि मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, नई दिल्ली में। चौथा प्रश्न है कि स्विस बैंकों में जमा धन के मामले में भारत फिसल कर जो है किस स्थान पर पहुंच गया है। तो देखिए भारत के लिए बहुत अच्छी खबर है। पहले जो ब्लैक मनी भारत का था स्विस बैंक में जमा था, वो धीरे धीरे अब कम हो रहा है। तो स्विस बैंक में जमा धन के मामले में भारत फिसल कर अब जो है 77वें पोजीशन पर आ गया है। देखिए सबसे ज़्यादा जो है स्विस बैंक में पैसा किसका जमा है, ब्रिटेन के लोगों का, और उसके बाद फिर अमेरिका है, उसके बाद फिर तीसरा देश आपका है वेस्ट इंडीज, और 77वें स्थान पर आपका भारत है, ठीक है। यानी कि सबसे ज़्यादा ब्लैक मनी ब्रिटेन के लोगों ने जमा कर रखी है स्विस बैंक में, उसके बाद फिर अमेरिका है, उसके बाद फिर है वेस्ट इंडीज़, और भारत जो है ये 77वें स्थान पर है इस मामले में। देखिए स्विस बैंकों और उसकी भारतीय शाखाओं में भारत के लोगों और कंपनियों का जो जमा धन है, ये 2019 में जो है 6% घटकर 89.9 करोड़ स्विस फ्रैंक, यानी कि लगभग 6,625 करोड़ रुपये जो है ये केवल रह गया है। यानी कि ये अमाउंट बहुत कम है, उतना बड़ा अमाउंट नहीं है। और आपको बता दूं जो आपका स्विस बैंक है, तो इसमें जमा धन के मामले में जो आपका हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान है, ये 99वें स्थान पर है, बांग्लादेश 85वें, नेपाल 118वें, श्रीलंका 148वें, म्यांमार 186वें, और भूटान 196वें स्थान पर है। तो आपसे निवेदन है कि इस पेज का आप स्क्रीनशॉट ले लें, क्योंकि यहाँ पे जितने भी डाटा मैंने दिए हैं ये सारे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, ठीक है, कि कौन सा देश किस स्थान पर है स्विस बैंकों में जमा धन के मामले में। और खास तौर से सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, भारत की रैंकिंग, और पहले से लेकर तीसरे स्थान पर कौन से देश हैं इनकी रैंकिंग। बाकी पड़ोसी देशों की रैंकिंग पूछ लेता है एग्जाम में, तो उनकी भी रैंकिंग इसलिए मैंने आपको बता दिया है। और देखिए जो आपका ये स्विस नेशनल बैंक है, इसके बारे में जान लीजिए, इसकी बहुत चर्चा होती रहती है न्यूज़पेपर में। देखिए जो आपका ये स्विस नेशनल बैंक है, तो इसका हेडक्वार्टर है स्विट्जरलैंड के जूरिच में, और चेयरपर्सन इसके वर्तमान में थॉमस जॉर्डन। और ये जो है स्विट्जरलैंड का जो है सेंट्रल बैंक है, और इसकी स्थापना 17 जुलाई 1906 में हुई थी। पांचवा प्रश्न है कि हाल ही में किस वीर चक्र पुरस्कार से सम्मानित स्क्वाड्रन लीडर रिटायर्ड का जो है निधन हो गया, जिन्हें 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान पराक्रम के साथ लड़ने के लिए वीर चक्र से सम्मानित किया गया था। तो देखिए इनका नाम है परवेज जामस जी। याद रखिएगा कि परवेज जामस जी का भी हाल ही में निधन हो गया है, और इन्होंने जो है 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में पार्टिसिपेट किया था, और इनको क्यों जो है ये वीर चक्र दिया गया था ये भी जान लीजिए। देखिए दिसंबर 1971 की बात है। दिसंबर 1971 में पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन के दौरान फ्लाइट लेफ्टिनेंट परवेज रुस्तम जामसी जो है ये एक हेलीकॉप्टर की इकाई उड़ा रहे थे, जिस पर जो आपकी पाकिस्तान यानी कि हमारे दुश्मन देश के द्वारा जो है 2 बार मशीन गन और 2 बार मोर्टार से हमला किया गया,
हेलीकॉप्टर थोड़ा बहुत क्षतिग्रस्त भी हो गया था। और उसके बाद फिर जो आपके परवेज जामस जी हैं, इन्होंने अद्भुत शौर्य और चतुराई का प्रदर्शन करते हुए अपने हेलीकॉप्टर को वापस जो है ज़मीन पर उतारा, सफलतापूर्वक उसकी लैंडिंग की, ठीक है। तो अपने भी बच गए और हेलीकॉप्टर को भी बचा लिया। तो इनके इस कारनामे के बाद जो है जब ये युद्ध समाप्त हुआ तो फिर उनको जो है वीर चक्र से सम्मानित किया गया था। तो परवेज जामस जी के बारे में जितनी भी डिटेल्स मैंने बताई दिमाग में बनाए रखिएगा। और छठा प्रश्न है कि हाल ही में नासा ने, देखिए नासा जो ये अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी है, तो अभी हाल ही में नासा ने वाशिंगटन डीसी स्थित इसके मुख्यालय का नाम जो है किसके नाम पर रखने की घोषणा की है। तो देखिए जो नासा का हेडक्वार्टर है जो कि वाशिंगटन डीसी में स्थित है, अब इसका जो मुख्यालय है ये जो है अब मैरी डब्ल्यू जैक्सन के नाम से जाना जाएगा। और मैरी डब्ल्यू जैक्सन जो है ये कौन थी, देखिए इन्होंने सन 1942 में जो है हैम्पटन यूनिवर्सिटी से गणित और भौतिक विज्ञान में स्नातक यानी कि बैचलर की डिग्री जो है प्राप्त की थी, जो कि ऐतिहासिक रूप से ब्लैक यूनिवर्सिटी है। और देखिए जो आपकी मैरी डब्ल्यू जैक्सन है ये एक गणितज्ञ और एरोस्पेस इंजीनियर थी। और जैक्सन का 2005 में 83 साल की आयु में निधन हो गया था। और अब जाके जो है इनको मतलब इनके योगदान को देखते हुए नासा में जो आपका वाशिंगटन डीसी मुख्यालय है नासा का, तो उसका नाम जो है इनके नाम पे करने की घोषणा की है। तो याद रखिएगा कि नासा का जो वाशिंगटन डीसी स्थित मुख्यालय है उसका अब नया नाम होगा मैरी डब्ल्यू जैक्सन के नाम पर। और नासा के बारे में जान लीजिए। देखिए जो आपका नासा इसका हेडक्वार्टर है वाशिंगटन डीसी यूएसए में, और इसके फाउंडर यानी कि संस्थापक हैं ड्वेलाइट डी एइज़नहावर, और इसकी स्थापना 1 अक्टूबर 1958 को की गई थी। सातवां प्रश्न है कि हाल ही में किस फाइनेंशियल सर्विसेज स्टार्टअप कंपनी ने मध्यम आय वर्ग के उपभोक्ताओं को पर्सनल लोन प्रदान करने के लिए एक मोबाइल एप्लीकेशन नावी लीडिंग जो है इसको लॉन्च किया है। तो देखिए इस नावी लीडिंग नामक मोबाइल एप्लीकेशन को जो है नावी नामक एक फाइनेंशियल सर्विसेज स्टार्टअप कंपनी ने लॉन्च किया है। और जो आपका ये नावी नामक फाइनेंशियल सर्विसेज स्टार्टअप कंपनी है, तो देखिए ये भारत के बहुत ही प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं सचिन बंसल, ठीक है, तो इनकी ये कंपनी है। देखिए नावी जो है ये फ्लिपकार्ट के सह संस्थापक सचिन बंसल की फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी है। और जो आपका ये नावी लीडिंग ऐप है, तो नावी लीडिंग ऐप के जरिए जो है आप क्या कर सकते हैं, 36 महीनों तक की चुकाने की अवधि के साथ 5 लाख रुपए तक जो है इंस्टेंट ऋण यानी कि लोन जो है आप प्राप्त कर सकते हैं। और ये ऋण प्रक्रिया पूरी तरीके से ग्राहकों के लिए डिजिटल और संपर्क रहित होगी। तो आप जो है ये अभी काम कर सकते हैं, नावी लीडिंग नामक मोबाइल एप्लीकेशन को अपने मोबाइल में इंस्टॉल कीजिए और 5 लाख रुपए तक जो है इंस्टेंट लोन ले लीजिए 36 महीने तक की जो है किस्त को चुकाने की अवधि के साथ में। और देखिए जो आपका ये नावी नामक फाइनेंशियल सर्विसेज स्टार्टअप कंपनीज के बारे में जान लीजिए। देखिए इसके संस्थापक का नाम तो मैंने बता दिया है सचिन बंसल, ठीक है, इन्होंने इसकी स्थापना की थी और इसका मुख्यालय है बेंगलुरु कर्नाटक में, और इसकी स्थापना 2018 में की थी किसने, सचिन बंसल ने। आठवां प्रश्न है कि हाल ही में किस महिला को अमेरिकी वायुसेना का 19वां चीफ मास्टर सार्जेंट चुना गया। तो देखिए अमेरिकी वायुसेना की जो 19वीं चीफ मास्टर सार्जेंट चुनी गई, इनका नाम है जोएन एस बॉस, और इन्होंने एक रिकॉर्ड भी बना दिया है। देखिए इसी के साथ जो आपकी चीफ मास्टर सार्जेंट है जोएन एस बॉस, ये जो है किसी अमेरिकी सैन्य सेवा में शीर्ष यानी कि टॉप पोजीशन पर पहुंचने वाली यानी कि एनलिस्टेड लीडर चुनी जाने वाली जो है पहली महिला बन गई हैं। तो इसको हम इस प्रश्न को एक लाइन में ये भी कर सकते हैं कि अमेरिका के चीफ मास्टर सार्जेंट के पद पर जो है चुनी जाने वाली जो पहली महिला बनी है, इनका क्या नाम है, जोएन एस्बास, और ये क्रम से जो है अमेरिकी वायुसेना की 19वीं चीफ मास्टर सार्जेंट बनी है। नौवां प्रश्न है कि हाल ही में किस कंपनी को ग्रेट प्लेस टू वर्क इंस्टीट्यूट के द्वारा 2020 में काम करने के लिए भारत की 50 सर्वश्रेष्ठ कंपनियों में शामिल किया गया है। तो देखिए इस कंपनी का नाम है टेक महिंद्रा लिमिटेड। याद रखिएगा कि ग्रेट प्लेस टू वर्क इंस्टीट्यूट के द्वारा 2020 में काम करने के लिए भारत की 50 सर्वश्रेष्ठ कंपनियों में शामिल किया गया है टेक महिंद्रा लिमिटेड को। देखिए जो आपका टेक महिंद्रा लिमिटेड अभी हाल ही में इसने एक बयान में बताया है कि काम करने के लिए सर्वश्रेष्ठ कंपनियों के सर्वेक्षण में उसे 21वां स्थान यानी कि 21वां पोजीशन मिला है। और जो आपकी टेक महिंद्रा कंपनी है किस प्रकार की कंपनी है, देखिए टेक महिंद्रा जो है ये एक आईटी यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंपनी है। सीईओ है वर्तमान में इसके सीपी गुरनानी, और इसका हेडक्वार्टर जो है पुणे में स्थित है, और इसकी पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है महिंद्रा ग्रुप यानी कि महिंद्रा ग्रुप ये कंपनी है टेक महिंद्रा, और इसकी स्थापना की थी आनंद महिंद्रा जी ने, और इसकी उप शाखा है महिंद्रा कोम विवा, ठीक है। तो टेक महिंद्रा के बारे में डिटेल शेयर रखिएगा। और 10वां प्रश्न है हाल ही में किस व्यक्ति का कार्यकाल नेस्ले इंडिया ने जो है नेस्ले इंडिया के चेयरमैन एवं प्रबंध निदेशक के रूप में जो है 5 सालों के लिए बढ़ा दिया है।
तो देखिए ये व्यक्ति आपके हैं सुरेश नारायणन। ठीक है, सुरेश नारायण का जो है कार्यकाल 5 सालों के लिए बढ़ा दिया गया है नेस्ले इंडिया के चेयरमैन और प्रबंध निदेशक के पद के रूप में। देखिए जो आपकी कंपनी नेस्ले, ये कहाँ की कंपनी है, क्योंकि ये इसका जो मैगी वाला प्रोडक्ट है ये काफ़ी चर्चा में रहता है। तो देखिए जो आपकी नेस्ले है ये एक फूड कंपनी है और इसका हेडक्वार्टर है स्विट्जरलैंड के बेवेरी में स्थित, और इसकी स्थापना 1866 में की गई थी और इसकी स्थापना की थी हेनरी नेस्ले ने। तो नेस्ले कहाँ की कंपनी है, स्विट्जरलैंड की कंपनी है, इसको दिमाग में बनाए रखिएगा। और जो आपका नेस्ले इंडिया ब्रांच है जो कि नेस्ले कंपनी का, ठीक है, तो नेस्ले इंडिया के अभी हाल ही में जो चेयरमैन और प्रबंध निदेशक थे जिनका नाम था सुरेश नारायणन, इनका कार्यकाल कितने समय के लिए बढ़ाया गया है, 5 सालों के लिए। ये चीज़ आपको याद रखनी है। तो ये थे आपके आज के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर, और अब हम बात कर लेते हैं आज के सभी क्वेश्चन अपडेट पे। देखिए आज के क्वेश्चन अपडेट का पहला प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य में मुख्यमंत्री मातृ पुष्टि उपहार योजना शुरू की गई है, आंसर बताइए। दूसरा है कि यातना पीड़ितों के समर्थन में संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय दिवस किस तिथि को मनाता है, उत्तर बताइए इसका। तीसरा है कि इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग एब्यूज एंड इलिसिट ट्रैफिकिंग किस तिथि को मनाता है, उत्तर बताइए इसका। चौथा है कि हाल ही में किसे मैरीलिबॉन क्रिकेट क्लब का अध्यक्ष चुना गया है, आंसर बताइए। नहीं बताया तो कल का वीडियो देख के उसको रिवाइज कर डालिएगा। और पांचवा प्रश्न है हाल ही में किस राज्य सरकार ने गोधन न्याय योजना शुरू की है, उत्तर बताइए। और इसके बारे में अगर डिटेल में जानना तो परसों कल का वीडियो देख के उसको रिवाइज कर डालिएगा। तो इसी के साथ आज का करंट अफेयर समाप्त होता है। कल फिर मिलेंगे कल के करंट अफेयर। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, जो लोग नए वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, और जो सोशल मीडिया की लिंक हमारी है सभी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ पे क्लिक कीजिए और इन सभी को ज्वाइन कर लीजिए। तो इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।